सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन गुरुवार को अस्तांचल सूर्य को व्रतियों ने अर्घ दिया। इस मौके पर तोरवा के छठ घाट में बड़ी संख्या में परिजनों के साथ छठ व्रती पूजा में शामिल हुए। शुक्रवार को उदय होते सूर्य को फिर से अर्घ देने और पूजा के बाद इस पर्व का समापन हो जाएगा। छठ पूजा का पर्व छठी मैया और सूर्य देव को समर्पित है। इस महापर्व को 4 दिनों तक मनाया जाता है। कार्तिक माह में मनाए जाने वाले इस त्योहार के पहले दिन नहाय खाए की परंपरा को निभाया जाता है। इसके दूसरे दिन खरना की पूजा होती है। इसके अगले दिन व्रत किया जाता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान है। इस दौरान जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए छठी मैया से कामना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि व्रत को सच्चे मन से करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों को छठी मैया और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार की शाम को तोरवा के छठ घाट में पूजा अर्चना करने दोपहर से ही यहां छठ व्रती अपने परिजनों के साथ पहुंचने लगे थे। जैसे ही शाम को सूर्य अस्त होने को आया, सभी श्रद्धालुओं ने अर्पा नदी में खड़े होकर सूर्य देवता की पूजा अर्चना करते हुए उन्हें अर्घ दिया। इस मौके पर छठ घाट के माहौल में मेले जैसा माहौल नजर आया। इस मौके पर हाथों में पूजन सामग्री लिए जहां सूर्य की उपासना के महापर्व को श्रद्धा के साथ मनाया जाता रहा, तो वहीं पर्व के महत्व को भी छठ व्रतियों ने बनाए रखा। लगभग 20 सालों से बिलासपुर में यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। छठ पूजा समिति के संस्थापक आदरणीय एसपी सिंह साहब, डॉक्टर ब्रजेश सिंह, एसपीएस चौहान आज भी हमारे बीच में हैं। इन लोगों के प्रयास से बिलासपुर में जो अलग अलग जगह पे, अलग अलग घाटों पे छठ पूजा होती थी, उसको यहाँ इकट्ठा किया गया और आज इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ पर हो रही है। बड़े श्रद्धा भाव के साथ छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा जो है ये भगवान सूर्य की आराधना है। देखिए, छठ पूजा ये पहले यूपी बिहार का त्यौहार हुआ करता था, पर अब ये पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कल यहाँ पे संध्या आरती हुई, महाआरती हुई और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है हमारे यहाँ बिलासपुर में भी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, बिहार के बाद अगर सबसे बड़ा छठ घाट जो है वो पूरे ऑल इंडिया में बिलासपुर का कहलाता है। 3 दिन का रहता है। ये बहुत कठिन व्रत है, लेकिन लोगों की इतना आस्था इससे जुड़ा हुआ है और ये बहुत पुरातन काल से चला आ रहा है। इसको सबसे पहले सीता जी ने किया था जब राम जी अयोध्या लौटे थे, तो उसके बाद कुंती ने किया था महाभारत युद्ध जीतने के बाद। तब से ये परंपरा चली आ रही है। ये पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामना पूरा होता है। बहुत खास है। 3 दिन का व्रत है। तीनों दिन उपवास रखते हैं। पहला लौकी भात खाते हैं, दूसरे दिन खीर रोटी खाते हैं, तीसरे दिन पूरे निर्जला रहते हैं। डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, फिर उगते हुए सूरज का कल अर्घ देंगे। पूजा के बारे में बोलना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। ऑल्दो मैं बिहारी नहीं हूँ, बट हमारे मन में बिहार बस गया ऐसा लग रहा है। ये इतना बड़ा छठ घाट, इंडिया का सबसे बड़ा छठ घाट, बहुत ही, हाँ, एशिया का, जैसे मेरी दोस्त बोल रही है, एशिया का बड़ा छठ घाट। ये पूरे तरीके से खचाखच भरा है। हर पिछले साल से ऐसा लग रहा है कि इस बार की तैयारी ज़्यादा अच्छे से हुई जा रही है। गाड़ियों को आने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को भी एकदम चेक किया जा रहा है अच्छे से कि बाइक वगैरह कुछ भी ना आए, हौच पौच ना हो, लोग इस भीड़ में फंसे ना। तो पूजा तो मैं आज 35 साल से कर रही हूँ, लेकिन पहले लोग करते थे, मैं नहीं करती थी। लेकिन मैं मानत की कि हे छठ माँ, मेरा लड़का होगा तो मैं व्रत करूँगी। तो ये मेरा राजन सिंह बेटा है। एक कठिन व्रत होता है। ये व्रत 4 दिन का होता है। देखिए, पहले दिन हम लोग क्या करते हैं कि बाल उल धो करके गेहूँ सुखवाते हैं। उस दिन एक टाइम खाना खाते हैं लौका भात बिना तेल का, घी में। और दूसरा दिन भर उपवास रह करके रात को खीर खाते हैं गुड़ का। काफ़ी दिनों से इसका इंतजार करते रहता है। सारे स्वयंसेवक महीनों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हर जगह पे हमारे स्वयंसेवक लगे हुए हैं। 15 दिन से साफ सफाई कर रहे हैं और खास के प्रशासन इस बार बहुत ज़्यादा सजग है, क्योंकि छठ मानने वाले इस बार एसपी भी हैं, कलेक्टर साहब भी है, कमिश्नर। संजोग की बात है, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा है। 4 दिवसीय इस छठ पूजा को लेकर पिछले 15 दिनों से तोरवा घाट में तैयारी चल रही थी।
छठ पूजा को शुद्धता का त्यौहार माना जाता है। यही वजह है कि आयोजन समिति ने भी यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा था। अब उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। सूर्य की उपासना का यह महापर्व छठ आज यहाँ डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ अब संपन्न हुआ है और कल सुबह जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तब इस 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन होगा। एक तरीके से यह पर्व बहुत कठिन माना जाता है और जिसमें शुद्धता का काफ़ी ख्याल होता है। जो भोजपुरी समाज है, जो उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस पर्व की धूम रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे बिलासपुर में भी इसकी धूम देखी जा रही है और एशिया का सबसे बड़ा यह छठ घाट माना जाता है। तोरवा में छठ घाट मौजूद है, जहाँ हर साल इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ इसी तरह से जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो यहाँ छठ पूजा बनाते हैं। इस मेरे पीछे आप ये जो नदी देख सकते हैं, क्या रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है और सुबह जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तब इस पूजा का समापन होगा। आज सुबह से दोपहर से ही यहाँ पर जो छठ पूजा करने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुँचने लगे थे और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का इंतजार कर रहे थे। जब यहाँ सूर्य का अस्त हुआ तब यहाँ लोगों ने अर्घ्य दिया और एक तरीके से जो पूजा का यह निर्जला जो पूजा होती है उसका यहाँ पर एक विधि विधान से उसे पूरा किया गया। अब अगर हम बात करें छठ पूजा की तो अब यह छठ पूजा का विस्तार पूरे देश भर में हो रहा है और समाज इसे बहुत धूमधाम से मनाता है। बिलासपुर में भी इस छठ पूजा को बहुत धूमधाम से पिछले कुछ वर्षों से मनाया जा रहा है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर।